नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 और मैं हूं मधुबाला आपके साथ। नवादा लोकसभा सीट 2019 से लोक जनशक्ति पार्टी के पास थी, मगर 5 साल बाद हो रहे इस बार के चुनाव में सीटों का गणित बदला हुआ है। नवादा सीट भारतीय जनता पार्टी के पास है। इस सीट से भाजपा ने विवेक ठाकुर को उम्मीदवार बनाया है। खबर को पूरे विस्तार से जानेंगे, उससे पहले आपको बता दूं कि पिछले लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी के पास कुल 6 सीटें थी, मगर इस बार 5 सीटें ही मिली हैं। नवादा लोकसभा सीट 2019 में लोक जनशक्ति पार्टी के पास थी, मगर 5 साल बाद हो रहे इस बार के चुनाव में सीटों का गणित बदला हुआ है। नवादा सीट अब भारतीय जनता पार्टी के पास है। इस सीट से भाजपा ने विवेक ठाकुर को उम्मीदवार बनाया है। पर क्या आपको पता है कि लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने नवादा की सीट को शर्तों के साथ भाजपा को वापस किया है। जी हां, सूत्रों के हवाले से इसकी इनसाइड स्टोरी यही है, नाम ना छपने की शर्त पर उनके पार्टी के एक राज्य स्तर के नेता ने भी इस बात को कंफर्म किया है। पिछले लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी के पास कुल 6 सीटें थी, मगर इस बार 5 सीटें ही मिली हैं। इसमें एक सीट नवादा भी शामिल नहीं है। 2014 के लोकसभा चुनाव में नवादा की सीट भाजपा के पास थी, तब गिरिराज सिंह चुनाव जीतकर सांसद बने थे। फिर 2019 में यह सीट लोजपा को मिली। उस वक्त चिराग पासवान ने लोजपा के संकट मोचक कहे जाने वाले बाहुबली पूर्व सांसद सूरजभान सिंह के भाई चंदन सिंह को यहां से टिकट दिया था। इस सीट से चंदन सिंह चुनाव भी जीते थे, मगर 2020 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव के बाद पासवान परिवार और पार्टी दोनों का ही बंटवारा हो गया था। तब सूरजभान सिंह और उनके सांसद भाई बाकी सांसदों के साथ चाचा व पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के साथ खड़े हो गए थे। पार्टी में टूट के बाद पटना में भूतनाथ रोड स्थित सूरजभान सिंह के घर पर ही चाचा पशुपति पारस के गुट की बैठक हुई थी। उसी बैठक में पशुपति पारस को राष्ट्रीय लोजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष व संसदीय दल का नेता चुना गया था। चिराग इस बात को मानते हैं कि उनकी पार्टी और परिवार को तोड़ने में सूरजभान सिंह की अहम भूमिका रही है। सूत्रों के अनुसार यही वजह है कि इस बार जब एनडीए के अंदर सीटों के बंटवारे की बात चल रही थी और जैसे ही नवादा सीट की मांग चिराग से की गई तो उन्होंने अपनी शर्त रख दी, जिसके बाद भाजपा ने भी अपने ही पार्टी के नेता को उम्मीदवार बनाने पर हामी भरी। भाजपा के सामने चिराग के शर्त रखे जाने के मामले पर राजनीति एक्सपर्ट और सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे बताते हैं कि सूरजभान सिंह अगर उस वक्त पशुपति कुमार पारस का साथ नहीं दिए होते तो लोजपा का बंटवारा नहीं होता, परिवार भी अलग होने से बचा रहता, पर ऐसा नहीं हुआ। उस दरमियान चिराग के खिलाफ उनके ही चचेरे भाई व समस्तीपुर से सांसद प्रिंस राज ने भी बड़ा ही अटपटा बयान दे दिया था। इस कारण से चिराग पासवान सभी से चिढ़े हुए हैं। दूसरी तरफ भाजपा भी भूमिहार बहुल नवादा की सीट को अपने पास रखना चाहती थी। इसी उद्देश्य से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नवादा और लखीसराय में रैली भी करने गए थे। एनडीए के अंदर बिहार के लिए हुए 40 सीट के बंटवारे में पशुपति कुमार पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोजपा को एक भी सीट नहीं मिली। इस कारण केंद्रीय मंत्री के पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। पशुपति कुमार पारस की तरफ से बार बार ये दावा किया जा रहा था कि उनको मिलाकर सभी 5 सांसद एक साथ हैं, लेकिन वैशाली की सांसद वीणा देवी पहले ही चिराग के पास चली गई थी। खगड़िया के सांसद चौधरी महबूब अली कैसर भी चिराग के आगे पीछे दिखते रहे। इन दोनों ने पहले ही पारस का साथ छोड़ दिया। फिर भतीजे प्रिंस राज भी चाचा को छोड़ अपने जुगाड़ में लगे रहे। इन सब के बीच सूरजभान सिंह अपने भाई व नवादा से सांसद चंदन सिंह के लिए भाजपा से टिकट लेने के कोशिशों में जुटे थे। इस पर राजनीति के एक्सपर्ट और सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे बताते हैं कि भाई या पत्नी के लिए वो लोग जरूर थे, पर नवादा सीट से भाजपा अपने पार्टी के नेता विवेक ठाकुर को टिकट दे चुकी है, क्योंकि वो शुरुआत से ही वहां लगे हुए थे। एक बार फिर से आपको बता दें, नवादा लोकसभा सीट 2019 में लोक जनशक्ति पार्टी के पास थी, मगर 5 साल बाद हो रहे इस बार के चुनाव में सीटों का गणित बदला हुआ है। नवादा सीट अब भारतीय जनता पार्टी के पास है। इस सीट से भाजपा ने विवेक ठाकुर को उम्मीदवार बनाया है। पर क्या आपको पता है कि लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने नवादा की सीट को शर्तों के साथ भाजपा को वापस किया है। जी हां,
सूत्रों के हवाले से इसकी इनसाइड स्टोरी यही है, नाम ना छापने की शर्त पर उनके पार्टी के एक राज्य स्तर के नेता ने भी इस बात को कंफर्म किया है। पिछले लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी के पास कुल 6 सीटें थी, मगर इस बार 5 सीटें ही मिली हैं। इसमें एक सीट नवादा शामिल नहीं है। 2014 के लोकसभा चुनाव में नवादा की सीट भाजपा के पास थी, तब गिरिराज सिंह चुनाव जीतकर सांसद बने थे। फिर 2019 में यह सीट लोजपा को मिली। फिर उस वक्त चिराग पासवान ने लोजपा के संकट मोचक कहे जाने वाले बाहुबली पूर्व सांसद सूरजभान सिंह के भाई चंदन सिंह को यहां से टिकट दिया था। इस सीट से चंदन सिंह चुनाव भी जीते थे, मगर 2020 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव के बाद पासवान परिवार और पार्टी दोनों का ही बंटवारा हो गया था। तब सूरजभान सिंह और उनके सांसद भाई बाकी सांसदों के साथ चाचा व पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के साथ खड़े हो गए थे। तो जैसा कि आपने सुना, सूत्रों के अनुसार यही वजह है कि इस बार जब एनडीए के अंदर सीटों के बंटवारे की बात चल रही थी और जैसे ही नवादा सीट की मांग चिराग से की गई तो उन्होंने अपनी शर्त रख दी, जिसके बाद भाजपा ने भी अपने ही पार्टी के नेता को उम्मीदवार बनाने पर हामी भरी। नवादा सीट से भाजपा अपने पार्टी के नेता विवेक ठाकुर को टिकट दे चुकी है, क्योंकि वो शुरुआत से ही वहां लगे हुए थे। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एक न्यूज 24। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। यदि आप हमारे फेसबुक पेज को देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।